बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का शीर्षक है संत मत। संत मत अर्थात सभी संतों का, महात्माओं का, महापुरुषों का जो मत है, एक ही मत है, मतलब एक ही सिद्धांत है। आज उसके बारे में चर्चा होगी। इसका पहला पॉइंट है, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त, देश कालातीत, शब्दातीत, नाम रूपातीत, अद्वितीय, मन बुद्धि और इंद्रियों से परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की न्याय परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्तित्व है, जो माइक विस्तृत विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर अर्थात कुल मालिक मानते हैं। दूसरा, जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। ये हम सदमंत के सिद्धांत बता रहे हैं। तीसरा, प्रकृति आदि अंत सहित और सृजित है। चौथा, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। पांचवा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों परतों से पार जाना और सर्वेश्वर में एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। छठा, झूठ बोलना, नशा करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, हिंसा अर्थात दूसरे जीवों को दुख देना या मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना, उनको खाना और चोरी करना, इन पांचों महापापों से मनुष्य को अलग रहना चाहिए। सातवां, एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। अब हम संत मत की परिभाषा की चर्चा करेंगे। पहला, शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अर्थात संत शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। दूसरा, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। तीसरा, संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। चौथा व आखिरी, शांति प्राप्त करने का प्रेरणा मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसे प्रेरणा से प्रेरित होकर इनकी खोज की और इनकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया।
इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचार को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण को उपकार्थ वर्णन किया है। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भीति तो उपनिषद के वाक्यों में ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का और उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के लिए जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात श्रुत शब्द योग का गौरव संतमत को ही है। वे तो अति प्राचीन काल की इसी भीति से अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु पृथक मतलब अलग अलग ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा भावों को हटाकर विचार किया जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। सब संतों का एक ही मत है, अर्थात संत मत यही है कि मनुष्य ईश्वर की भक्ति प्राप्त करके, ईश्वर की भक्ति करके शाश्वत सुख और शांति और आनंद को प्राप्त करे और इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर ले। यही एक संत मत की परिभाषा है और संत मत का यही सिद्धांत है, उनका यही उपदेश है कि जीव अधिक से अधिक भक्ति करे, श्रुत शब्द योग अपने सूरत को नाम में शब्द में जो गुरु ने शब्द दिया है उसमें जोड़े रखें और उसकी कमाई करे, सांस सांस में उसकी कमाई करे, एक भी सांस खाली ना जाए। जैसे कबीर साहब ने कहा है, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। तो अपने श्वासों की पूंजी को गुरु के चरणों में लगाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। यही संतों का मत है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।